500 रुपये निकाले, तो जब तीनों ने 1000 में से 500 निकाले तो तीनों के केस में भाई 1000 से 500 निकाले, तो ये तो बैंक अकाउंट से 1500 निकल गए, मेरे बैंक अकाउंट में तो 1000 थे। तो मुझे ही बताएं, अभी मैंने 2 आपको वर्ड बताए थे, कौन कौन से वर्ड बताए थे? स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाला यूज करना है, इवेंचुअली या स्ट्रांगली? स्ट्रांगली यूज करना है। क्यों? रियल टाइम चाहिए हमें, क्योंकि अगर इवेंचुअली कंसिस्टेंट में गया और उसने 30 सेकंड बाद तो मुझे बताया कि भाई एटीएम से 500 जा चुके हैं, तो यहाँ मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए और मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, मैंने तो 1500 दे दिया, अकाउंट में 1000 थे। तो यहाँ पे इवेंचुअली कंसिस्टेंट नहीं चल सकते हैं, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट चलेगा। दोनों की अपनी अपनी नीड है और डिमांड है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट कैसे चलेगा कि वो ये देखेगा कोई ना कोई रिक्वेस्ट तो माइनर मिली सेकंड पहले आई होगी ना, वो चली। सपोज करो एटीएम चल गया, एटीएम स्टार्ट हो चुका है, वो क्या करेगा, चेक और अकाउंट्स को क्या करेगा, वेट पे लगा देगा, भाई इंतजार करो। आप वेट पे कैसे लगाएगा, वो हमारा एटीएम जैसे चला उसने हमारा अकाउंट को लॉक कर दिया कि इस अकाउंट में अभी थोड़ी देर के लिए ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो HTTP की रिक्वेस्ट गई, फंक्शन चला, वो जो फंक्शन चला उसने क्या करा, पहले अकाउंट को जाके लॉक करा, फिर ट्रांजेक्शन शुरू करी, ट्रांजेक्शन जैसी हो गया अनलॉक कर दिया, लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक कर दिया। अब 2 वेटिंग पे कौन थे? 2 चेक। जब चेक आया था 1000 रुपये थे, लेकिन चेक वेटिंग पे रुका, जैसे ही चेक स्टार्ट हुआ उसने क्या करा, अकाउंट को लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक हो गया। फिर क्या आया, अकाउंट ट्रांसफ़र आया, अकाउंट ट्रांसफ़र ने जब देखा भाई अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, अनसफिशिएंट फंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट था, तो हर बार वो HTTP की कॉल लगाता था, HTTP की कॉल हर बार डेटाबेस को कॉल करती थी और पहले उसको लॉक करती थी, फिर अपना काम करती थी, फिर उसको अनलॉक करती थी, फिर आती थी दूसरी HTTP की कॉल वेट करती थी, फिर वो आती थी, वो अपना काम करती थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन के बैकग्राउंड पे अकाउंट में डेटा था वो एक ही है, वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, इवेंचुअली नहीं है। अगर यहाँ HTTP की कॉल नहीं होती, यहाँ इवेंट होता तो क्या होता, 1500 निकल जाता अकाउंट से, क्योंकि वो क्या होता, 1000 देखता, 500 निकाल के इवेंट अपडेट कर देता, दूसरा 1000 में से 500 निकाल के इवेंट जब तक सिस्टम को बताता 500 निकल चुके हैं, जब तक 3 लोग निकाल चुके थे, चाहे इवेंट 10 सेकंड बाद बताता, 3 तो एक ही टाइम आया ना तीनों। तो ये हमारा डिसीजन है कहाँ पर हमें HTTP की कॉल चाहिए, कहाँ पर हमें सिंक्रोनस कॉल चाहिए। अब मुझे ये बताएं, हमारे केस में हमारी क्या है, ई-कॉमर्स है। अगर हमारी ई-कॉमर्स में पेमेंट इनिशिएट हुई, पेमेंट सक्सेस हुई, 5 मिनट बाद शिपमेंट को पता लगा, इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। तो हमारे लिए क्या है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट की इंपॉर्टेंस है, इवेंचुअली। लेकिन स्ट्रांगली पे क्यों नहीं जा रहे, इवेंचुअली पे क्यों जा रहे? अगर हम इवेंचुअली पे जाएंगे तो अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन डेटा थोड़ा सा नियर रियल टाइम पे जाएगा, स्टेल डेटा होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रांग पे जाएंगे तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी। हमें अभी ई-कॉमर्स में अवेलेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें अलग है। अब हम सवाल क्या करते हैं, जब हम कोई आर्किटेक्चर बना रहे थे, हम सवालों पे आते हैं। पहला क्या था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, भाई कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। इससे भी पहले कुछ सवाल होते हैं, तो ये सवाल याद है सबको? हमने क्या सवाल करा था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब हम किसी क्लाइंट से मिले तो उसकी एप्लीकेशन बनाने के लिए, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या है, यूज़र। यूज़र कौन है, प्राइमरी यूज़र। भाई आपके इस एप्लीकेशन के प्राइमरी यूज़र कौन होगा? तो हमने कहा भाई रिटेल वाले कस्टमर होंगे, ई-कॉमर्स में जो कंज्यूमर है ये रिटेल कंज्यूमर होगा। फिर हमने कहा सेकेंडरी यूज़र कौन होगा? हमने कहा भाई सेकेंडरी हमारी टीम होगी, अपनी ऑफिस की टीम, मतलब एडमिन। फिर मैंने कहा थर्ड नंबर पे कौन होगा? मैंने कहा थर्ड यूज़र नंबर पे हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या हैं? पेमेंट की प्रोडक्ट है हमारे पास, शिपमेंट की प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट के नहीं हम किसी अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, कोई पेमेंट सर्विस यूज़ हो रही होगी, शिपमेंट की नहीं कोई शिपमेंट सर्विस यूज़ हो रही होगी, तो ये हमारी थर्ड पार्टी सर्विस है। अब हमारा सवाल है कि यूज़र जो हैं ये कितने यूज़र होंगे, अंदाज़न कितने लोग आपकी एप्लीकेशन यूज़ करें? हमने कहा भाई हमारी एप्लीकेशन 1000 लोग यूज़ करेंगे इस साल। अगले साल भाई अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है कि ये जो यूज़र है ये 1 लाख पे चले जाएगा। अब हमें इसके हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करना है। हमने कहा अच्छा अभी इस साल सिर्फ 1000 लोग ये यूज़ करेंगे, ये प्रोजेक्शन है, और अगले साल
ये 2 साल बाद 1 लाख पे चले जाएगा। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता लगे इस बिल्डिंग में शुरू में 1000 लोगों ने आना है और 3 साल बाद जब ये पूरी कंप्लीट होगी और ये इसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, इसमें कितने लोगों को रहना है, 1 लाख लोगों को रहना है, तो उसी के हिसाब से हम सारे फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता लगे 10 लोगों को अभी आना है, फ्यूचर में 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। सही है? तो ये हमारा सवाल, एक हमारा सवाल हो गया बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। फिर हम ये पूछेंगे जो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है, इसमें आपका कोर बिजनेस क्या है, जो बंद हो तो बिजनेस बंद, क्या है आप बताएं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था अभी हमारे पास, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट। इसमें से वो कोर पार्ट कौन से हैं, वो बंद तो हमारा बिजनेस ही खत्म, बंद। हमारा चेकआउट, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी इसकी वजह से, पैसे नहीं लेंगे तो सामान कैसे बेचेंगे। और चेकआउट के बाद शिपमेंट, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये बिजनेस का हमारा बहुत कोर पार्ट है, ये बंद, मतलब बिजनेस बंद। अब हमारा सवाल क्या होगा, हमारा सवाल ये होगा कि जो आपका बिजनेस का कोर पार्ट है चेकआउट, इस चेकआउट पे कितना डाउन टाइम बियरेबल है, मतलब अफोर्डेबल है। डाउन टाइम मतलब डेटे की हम बात कर रहे हैं कि अगर चेकआउट हो गया, डेटा आपको 2 मिनट बाद पता लगा, 5 मिनट को, कितना अफोर्डेबल है आपके पास डाउन टाइम। तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक होता है सिस्टम डाउन, एक होता है डेटा देर से आना। हमने कहा पहले अभी हम बात करें फिलहाल सिस्टम डाउन की। हमने कहा ठीक है, अगर चेकआउट बंद हो जाए थोड़ी देर की नहीं, कोई मसला नहीं है, टेम्परेरी डाउन टाइम जो है हमारे लिए अफोर्डेबल है, टेम्परेरी। और टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब है टेम्परेरी बिजनेस का लॉस अफोर्डेबल है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम रीप्ले का एक फॉर्म चला लेंगे। रीप्ले क्या होता है कि कोई बंदे ने पेमेंट को इनिशिएट करा, चेकआउट पे आया, चेकआउट बंद पड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम दोबारा ऑप्शन दे देंगे, भाई कर लो, तो हम इस तरीके से रिकवर कर लेंगे। अब ये जो टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, ये किसने एक्सेप्ट करा है, क्लाइंट ने। ये मेरे लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना रहा है कि मुझे डेटा इवेंचुअली रखना है या डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रखना है। तो अब क्योंकि टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, इसका मतलब इसमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटा चल सकता है। अगर वो बोलते हैं, अगर ये बैंक होता, बैंक का जो अभी हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये होती, क्या ये बोलेंगे हमारे पास डाउन टाइम अफोर्डेबल है? नहीं, तो इसका डेटा जो है वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो डाउन टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमारा ये डिसाइड होगा कि हमें इवेंट यूज़ करने या हमें HTTP यूज़ करने। तो दोनों का यूज़ कैसे, अगर डाउन टाइम चाहिए इवेंट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, डेटा इवेंचुअली चलता रहेगा, हमारा अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली डेटा चाहिए तो हम फिर HTTP पे जाएंगे। तो ये डिपेंड ऑन है। अब आर्किटेक्चर का एक और बहुत बड़ा रूल है, वो ये है, आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई बुक में लिखा हुआ रूल्स और चैप्टर नहीं है। आर्किटेक्चर एक लाइव चीज़ है, जो जिस टाइम पर बन रहा है उसी टाइम के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आज से 5 साल पहले फेसबुक ने कोई अपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करा था, उसने जो आर्किटेक्चर फॉलो करा था, अगर सेम चीज़ मैं आज बना रहा हूँ तो लाजमी नहीं है मैं सेम आर्किटेक्चर रखूँ। मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग है, मेरा यूज़र पूल अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरे पास टेक्नोलॉजी अलग है। तो आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन टाइम है कि कब बनाया जा रहा है, उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो आप आर्किटेक्चर बनाओ। आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई पत्थर में लिखी हुई लकीर नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर इवेंट ब्रोकर का आर्किटेक्चर बताया तो लाजमी नहीं है आपको सेम यही यूज़ करना है। आपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से, अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से डिसीजन, हो सकता है आपके लिए ये वाला बेस्ट हो सकता है आपके लिए मोनोलिथिक ही बेस्ट हो, आपको ज़रूरत ही ना हो माइक्रो सर्विस की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ना होना चाहिए आर्किटेक्चर लॉस ना हो, ये ना हो कि एड टू कार्ड चेकआउट को कॉल मार रहा हूँ, चेकआउट शिपमेंट को कॉल मार रहा हूँ, ये लॉस्ट होता है आर्किटेक्चर। इसमें तो कहते हैं हम कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भी चीज़ किसी को भी कॉल कर रही है, हमेशा एक हायरार्की होती है चीज़ के चलने की। तो मुझे ये बताएं, कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको ये कोरियोग्राफी वाला माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है समझ में आ गया, कोरियोग्राफी पैटर्न? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑर्केस्ट्रेटर वाला पैटर्न समझ में आ गया? कितने ऐसे लोग हैं जिनको मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का फ़र्क समझ में आ गया? अब इसमें होता क्या था, हमारे पास सर्वर के जब हम यूज़ करते हैं ना सर्वर, हम स्ट्रीम का वर्ड यूज़ होता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम सर्वर हम जब वो यूज़ करते हैं
दो तरीके के केस होते हैं। इधर ऑर्केस्ट्रेटर है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, ऐड टू कार्ट को। और ऐड टू कार्ट क्या है, इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। और ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है वो होता है अपस्ट्रीम, और जिसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है वो होता है डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जिसने कॉल मिलाई, डाउन स्ट्रीम मतलब जिसने जवाब दिया। तो ये आप ऑर्केस्ट्रेटर अपस्ट्रीम सर्वर है और ऐड टू कार्ट डाउन स्ट्रीम सर्वर है। लेकिन यहाँ पर कोई अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर कोई अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में डेटा रखवाते हैं और पढ़ लेते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो फेस होते हैं, एक होता है रोल आउट, एक होता है रोल बैक। रोल आउट का फेस क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदने बंदा आया, यहाँ पर आ जाते हैं ऐड टू कार्ट पे, प्रोडक्ट गई, प्रोडक्ट निकली स्टोर से, पेमेंट हुई, दो काम हो गए। शिपमेंट में कोई फेलियर आ गया, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई मसला हो गया, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जा सकती, तो कंपनी क्या करेगी, पैसे वापस देगी ना। तो ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं हम, ट्रांजेक्शन मतलब हम पूरे एक कंप्लीट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, चेकआउट हुआ, शिपमेंट हुआ, पूरी एक ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। अगर बीच में कोई चीज़ फेल होती है तो ट्रांजेक्शन रोल बैक, मतलब शिपमेंट फेल हुई तो पैसे वापस दो, वापस फिर पूरी हायरार्की रिवर्स चलेगी। ऐड टू कार्ट में जो प्रोडक्ट ऐड हुई थी वो हमने वापस स्टोर में पहुंचा दी, ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गई। ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा एक काम हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, कोई भी चीज़ दरमियान में फेल हुई तो वापस सारी चीज़ें रोल बैक होंगी ताकि हम वापस सेम स्टेट पर आ जाए। तो ये ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन रोल आउट चल गई, अगर वो सक्सेसफुली एंड तक गई तो सक्सेस, दरमियान में कोई खराबी आई तो रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले 500, ट्रांजेक्शन क्या होगी, पहले आपके अकाउंट से 500 कटे, फिर एटीएम से 500 निकले। अगर दरमियान में कोई एक केस फेल हो गया, आपके अकाउंट से 500 कट गए लेकिन एटीएम से 500 निकले नहीं, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हुई। तो आपके अकाउंट से 500 निकले तो वापस जाएंगे, तो रोल बैक होगा ये, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन अगर आप ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न से कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑर्केस्ट्रेटर की, वो वापस चलाएगा, रोल बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर इवेंट ब्रोकर हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ये इवेंट अपडेट कर देगा, वो इवेंट पढ़ लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट वापस आ गई है, इसको रोल बैक करो, पैसे वापस दो, रिफंड चलाओ, ये रिफंड चलाएगा, पैसे वापस दे देगा। तो ये वाला काम यहाँ पर इवेंट संभालेगा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी संभालेगी। अभी हमने सिस्टम डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। अब आप लोगों से कुछ सवाल है, वो सवाल ये हैं कि अभी हमने क्या क्या जार्गन्स यूज़ करें, क्या क्या वर्ड्स यूज़ करें ये पढ़ते वक्त, बताएं। कितने वर्ड हैं टोटल, कितने, काउंटिंग बताया ना, लिखा है ना आप लोगों ने, बताएं। पहला क्या था हमारे पास, मोनोलिथिक था, दूसरा माइक्रो सर्विस था, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट था, यूबिक्विटस लैंग्वेज थी। यूबिक्विटस लैंग्वेज क्या थी, ये तो मैंने नाम रखे थे सारे, शिपमेंट, ऐड टू कार्ट, ये नाम रखे थे ना, मैंने रखे थे, यूबिक्विटस लैंग्वेज थी। और क्या था, हाई स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। और क्या था, कोरियोग्राफी, ऑर्केस्ट्रेटर, और क्या था, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सर्वर थे, और क्या था, टीम वेलोसिटी भी बताई थी मैंने आपको, मैंने आपको एक स्प्रिंट भी बताया था। तो ये और क्या था, रोल आउट था, ट्रांजेक्शन रोल आउट, ट्रांजेक्शन रोल बैक, और क्या था, 15 हो गए अभी, और बताएं, ठीक है। तो अभी हमने अच्छी खासी चीज़ें डिस्कस करिए, पढ़िए। अब आप लोग, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ, उससे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, मैं यहाँ पर टाइमर भी खोल देता हूँ ताकि हम आपके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। आपने ये बात जो वर्ड्स हैं शॉर्ट में समझाने हैं अपने बराबर है।
क्लास 3 का वॉशरूम जाना है मुझे भी, मेरा भी मोबाइल नहीं लगा। मेरा मोबाइल सो टाइम हमारा पूरा हुआ। अब हम अपने वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, वो वर्ड आपने रिपीट करना है। पहला वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, फॉल्ट टॉलरेंस। टॉलरेंस का वर्ड सुना है ना, हम बोलते हैं ना आप में इतनी टॉलरेंस नहीं है। क्या वर्ड है मेरे पास? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम मास्किंग करते हैं। मास्किंग मतलब कुछ चीज़ों को हाइड करना। एक वर्ड और मैं और बता रहा हूँ, पहले आप ये वाला वर्ड रिपीट करेंगे। क्या वर्ड है ये? दूसरा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब आप बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक मतलब क्विक रिकवर, ऑटो हीलिंग, खुद से सही हो जाना, या तो जो मसला है उसको बता देना। इसको अंदर हम क्या करते हैं, एरर को शो करते हैं, हाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर के साथ मास्किंग करते हैं। यहाँ पर हम एरर को या प्रॉब्लम को या कोई भी चीज़ है हम उसको शो करते हैं। शो द प्रॉब्लम, शो इश्यूज, हीलिंग करो मतलब सही करो, सेल्फ हीलिंग, खुद सही करो। और क्या करो, रीट्राई करो, दोबारा करो, नहीं हो रहा तो भाई रीट्राई भी अगर नहीं हो रहा तो एक काम करो, रीस्टार्ट कर दो। ये सब क्या होता है? रेजिलियंस। मतलब क्या इशू है तो बताओ, छुपाओ नहीं, भाई ये इशू है, ये चीज़ नहीं चल रही। अब क्या करें, मैं इसको सेल्फ हीलिंग खुद से सही करो। कैसे सही करें खुद से? एक काम करो, दोबारा ट्राई मारो, सही है भाई, रीट्राई कर लिया, हुआ नहीं हुआ, फिर एक काम करो, रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करा नहीं हुआ, एक और बार रीस्टार्ट करो। कितनी बार करें? एक काम करो, एक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का एक ऑप्शन है, मैं सारे वर्ड भी आपको बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या है? मैंने उसको क्या कहा, रीट्राई करो, उसने रीट्राई करा, नहीं हुआ, फिर मैंने कहा एक काम करो, 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करना, उसने 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करा। फिर मैंने कहा अब 20 सेकंड बाद रीट्राई करना, उसने 20 सेकंड बाद रीट्राई करना। अब मैं कहता हूँ उसको 40 में टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, अभी तक नहीं चला। फिर मैंने आया आखिर में कहा एक काम करो, आप 80 सेकंड बाद रीट्राई करो, उसने 80 सेकंड बाद, मैंने बस अब रुक जाओ, ये लिमिट है, अब नहीं चल रहा, कितनी बार रीट्राई करो। सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश करी, मतलब खुद से ख़राब चीज़ को सही करने की कोशिश कैसे करी, रीट्राई दोबारा करो, दोबारा करो। लेकिन मैंने क्या करा, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 40, फिर 80, और टोटल लिमिट मैंने कितनी लगाई, 5। मैंने अभी 5 बार से ज़्यादा रीट्राई नहीं करता। तो पहली बार में क्या था, 10 सेकंड बाद करा, दूसरी बार में 20 सेकंड बाद करा, तीसरी बार में 40, चौथी बार में 80। चार की लिमिट लगाई मैंने भाई। टोटल 4 बार आपने ट्राई मारना है, डिवाइड कर करके सेकंड्स को। अगर हो जाए तो सही है, नहीं हो तो फिर क्या कर सकते।
रीट्राई का एक टाइम होगा। भाई रीट्राई क्या करा, मैंने कॉल मिलाई आपको, आपने कॉल नहीं उठाई, मैंने क्या करा, मैंने कितनी देर तक कॉल मिला के रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है, ऐसा तो नहीं मैंने मिला के डायरेक्ट काट दी। तो कितनी ड्यूरेशन रखूँ, मैंने 30 सेकंड की इंटरवल रखूँगा मैं। ये क्या एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का टॉपिक है। इंटरवल मतलब 30 सेकंड का मेरे पास टाइम होगा जिसमें मैं कॉल रखूँगा। 30 सेकंड नहीं उठाई तो कट हो गई, कट कर दी मैंने। अब क्या करा, मैंने 10 सेकंड बाद दोबारा ट्राई करा, फिर 30 सेकंड की कॉल मिलाई, फिर नहीं उठाई, फिर कट कर दी मैंने 30 सेकंड में। इस तरह मैंने 20 सेकंड, आज जब मैंने 4थी बार कॉल मिलाई तो मेरा लास्ट था, मैं दोबारा नहीं मिलाऊँ। मुझे पता लग गया भाई बंदा अवेलेबल है ही नहीं, यह चीज़ अवेलेबल नहीं, चीज़ नहीं चल रही। मैंने अपनी तरफ से ट्राई मारा, नहीं हुआ, मैंने क्या कर दिया, एरर को शो कर दिया। मैंने भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम है, वो बंदा जो है कॉल नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम है। मैंने तो ट्राई करा है 4 बार 5 बार, कितना करूँगा, उस बंदे में इशू है, दूसरा बंदा दो मुझे। ये जो वर्ड है ये रेजिलियंस है, ये हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करना होता है। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं। सपोज करें पेमेंट की सर्विस है, पेमेंट की सर्विस में क्या होता है, पेमेंट पास और पेमेंट फेल। इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है, पेमेंट की सर्विस क्रैश भी हो सकती है, कोई इशू भी आ सकता है, हो सकता है पेमेंट जवाब भी ना दे रही हो। पास और फेल तो जब जवाब आए, जवाब टाइम आउट जा रही हो, जवाब ही नहीं आ रहा। मैंने पेमेंट की सर्विस से कॉल मिलाई, जवाब ही नहीं आ रहा, टाइम आउट। भाई या तो पास आया फेल्ड आया, तो आ ही नहीं रहा जवाब। तो उस चक्कर में क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे लिए, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें, ये तो रेजिलियंस है ना, ये प्रोग्रामर की जॉब है। ये आप डेवलपर हैं, आप लगाएंगे अपने कोड के अंदर रेजिलियंस। रीट्राई की लॉजिक आप लगाएंगे, रीस्टार्ट की लॉजिक आपके पास होगी, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की लॉजिक आप लगाएंगे, 30 सर्किट ब्रेकर की लॉजिक भी आप लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे उस पर हम आते हैं। सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, ट्रिप करना है। कब ट्रिप करना है, जब कोई इशू आ जाए, जैसे आग लग गई, कोई मसला आ गया, कोई भी एक्सपायर्ड इशू हो गया। सर्किट ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है, नॉर्मली आसान जबान में ट्राई कैच, ट्राई चला, कोई एरर आया तो कैच पा गया, कैच ने क्या करा, कैच ने एक फॉल बैक दिया। फॉल बैक मतलब दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ये फॉल बैक मतलब नहीं चल रहा तो भाई कुछ तो जवाब दो, खामोश ना रहो ना, टाइम आउट पे ना जाओ, मुझे जवाब दे दो ताकि मेरे पास फेल ना हो, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। अभी तो रेजिलियंस है, इसमें सर्किट ब्रेकर की जो हम स्टडी लगाते हैं, सर्किट को हमने ओपन करा, मतलब सर्किट ब्रेकर चल गया, सर्विस बंद हो गई, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमने शायद सर्विस खुल गई हो, हमने सर्किट को क्या करा, हाफ ओपन करा। हाफ ओपन मतलब टेस्टिंग करी, अपनी तरफ से टेस्टिंग करी कि भाई ये पेमेंट चल रही है, नहीं चल रही, पेमेंट चल गई। मैंने कितनी बार टेस्टिंग करी, मैंने इस बार 2 बार टेस्टिंग करी। 2 हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको 4 बार कॉल मिलाई, आपने कॉल नहीं उठाई, मैंने क्या फॉल बैक दे दिया, मैंने फॉल बैक दे दिया, भाई ये बंदा अवेलेबल नहीं। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मैंने एक बार और ट्राई करा, मैंने आपको कॉल मिलाई, आपने कॉल उठा ली, मैंने क्या करा, मैंने आपको सिर्फ हाफ ओपन करा, मैंने कहा ये बंदे ने 4 बार कॉल नहीं उठाई, 1 बार उठाई, सही है। तो इसका जो बंदा जो है ये अवेलेबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर मैंने आपको दोबारा कॉल ट्राई करी, थोड़ी देर बाद आपने उठा ली, तीसरी बार कॉल ट्राई करी, उठा लिया। अब मैं समझ गया ये जो है फुल ओपन है, मतलब पहला सक्सेस हो सकता है। अब आपने गलती से उठा लिया, आप उठाना ही नहीं चाह रहे थे, आपने गलती से बटन दब दिया, ठीक है। ये सारी लॉजिक में प्रोग्रामिंग में लिखूंगा कि कोई चीज़ को फेल करवाना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का डिसीजन, फेल 4 बार ट्राई करा, फिर फेल बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं मैं फेल है भाई, ये बंदा काम नहीं कर रहा, सही नहीं है, मैंने 4 बार रीट्राई करा। फिर जब बंदे ने काम करना शुरू करा तो फिर भी मैंने 2 बार टेस्ट करा, हाँ भाई काम सच में कर रहा है ये। तो ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है, सर्किट ब्रेकर है, रीट्रायल लॉजिक है, कि सारा जो टॉपिक है ये आता है रेजिलियंस। ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करते हैं, ट्राई कैच लगाना, फॉल बैक देना, डिफॉल्ट मैसेज देना, एरर को हैंडल करना, दोबारा ट्राई करना, लॉजिक चलाना, XYZ। ये तो रेजिलियंस है। इससे क्या चीज़ अचीव हो रही है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने इस वाले चीज़ों में आता हूँ, मुझे
अच्छा मजाक का ब्रेक ले रहे हैं